प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जी बाबू क्या कह रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हाँ वो आगे आ रहे हैं ना, डोंट वरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैं PDF आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। हाँ PDF भेज दूंगा, परेशान नहीं होना है। उसके बाद ये चीज को हम लोग कैसे देखते हैं, इस चीज को किस निगाह से देखते हैं, इधर देखिएगा जरा। हाँ बस निगाह सही होनी चाहिए, फिर देखना है कैसे खुदा से राब्ते नहीं होते। हाँ इधर देखिएगा जरा, क्योंकि पढ़ने वाला बंदा ही खुदा कोई है ना, वो क्या वो कहते हैं ऑब्वियसली, जो पढ़ेगा वही आगे आएगा। इधर देखिएगा जरा, मैं अगर यूं कहूं, मैं आप लोगों को ना बस वो इधर इधर लेके जा रहा हूँ। आई थिंक ये बहुत ऑप्शन बेटर है। इधर देखिएगा जरा भाई, मैं आप लोगों को तकलीफ ज्यादा नहीं दूंगा, कोई मसला नहीं है। 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4। इसमें पता है वो हरकत क्या करते हैं? सिर्फ हरकत ये करते हैं, या तो इसको इधर ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे आखिरी दो वालों को ब्रैकेट दे देते हैं, या ऐसे करते हैं, या ये वो यूं करते हैं 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3। एक ही बात है, सारे सेम लिखते हैं, मगर हरकत क्या करते हैं? यहाँ पे या दोनों लास्ट वालों को ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे पहले वालों को ब्रैकेट दे देते हैं। ये ब्रैकेट का समझ आया कहानी? हाँ ये ब्रैकेट देना, यस 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 यस। एज सच सेम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ हालत होती है। मल्टीप्लिकेशन यही होता है 2 × मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूं कि भाई मतलब 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। अब क्या है, लोकेशन सेम है, यहाँ पे पहला नंबर है, यहाँ पे भी पहला नंबर है ना, यहाँ पे अगर पहला नंबर है, यहाँ पे पहला दूसरा है, ये तीसरा है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, लोकेशन उनकी सेम है, मगर ब्रैकेट को इधर उधर कर दिया, इनको हिला दिया, मसला नहीं है वो कह रहा है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जहां पे एडिशन होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नीचे जो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हाँ मल्टीप्लीकेशन का समझ आ गया ना? मल्टीप्लीकेशन कौन सी है? यस सर। ये वाली, ये देखें मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, मल्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ये चीज एडिशन। उसके बाद देखें, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको लिखा क्या जैसा कैसे जाता है? ए इंटू सॉरी एक मिनट, ये प्लस का मैं पहले लगा देता हूँ, ठीक है, इधर देखिएगा जरा। A + B + C, कभी कभी यूं ऐसे ही लिखा होता है ना, A + B, ठीक है, +C, ये स्टेटमेंट होती है। अगर मैं यूं MCQs के टाइप पे दूं, मिसाल के तौर पे 2 + देखिएगा जरा 3 + 5 इज इक्वल टू, मिसाल के यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा मैं, हाँ, +3 + 5, यहाँ पे क्या आएगा जहाँ पे कुछ नहीं है? 2 सर, 2। हाँ शाबाश, 2 आ गया ना, वही लेवल है साहब, मनोशार थी आओ, अगते 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 अगते, ओके गेम तो बाकी है। इधर देखना है जरा, इधर देखना है, इधर देखना है। अब मैं थोड़ा दीदार करवा लूं आप लोगों को उसी चीज का। देखिएगा जरा, एक मिनट यहाँ पे इधर देखें जरा, इधर देखें, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ठीक है, संभालिएगा जरा। यू कैन ऑल्सो हैव स्क्रीनशॉट्स, कोई मसला नहीं है, मगर पेन पेज होना चाहिए। इधर देखिएगा, A इंटू, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस आगे ज्यादा होगी तो इंशाल्लाह आगे हम लोग ज्यादा काम करेंगे। A इंटू B + C, देखिएगा A इंटू B + C, इसमें फर्क क्या है? A मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो B + C है, ठीक है। A इंटू जो ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस है, वो प्लस है। अब देखिएगा जरा, इसका मैं नाम भी दूंगा, मगर घबराना नहीं है। इधर देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, आप लोगों को सारों को। इधर देखिएगा जरा बाबू, ध्यान देना, इधर आंखें खोल के कह रहा हूं। 2 × 3 + 4 इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, ये 2 × 3 पहले होगा, क्योंकि ब्रैकेट में दो चीजें हैं, 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 कर दिया। जब ये 2, जब यही वाला 2, ये वाला 2 सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाली बीच वाली प्लस बीच में आएगी, इधर प्लस आ गई, तो क्या होगा? अब 2 × 4, ये कहानी समझ आई? अब देखिए यहाँ पे ये प्लस आ रही है, जो यहाँ पे प्लस है ना, ये वाली वो यहाँ पे आ रही है। पहले 2 × 3 हो रहा था यहाँ पे, ये 2 × 4 हो रहा है। 2 दोनों जगह पे जा रहा है, वो उससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, उससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मगर पहले देख रहा है कि यहाँ पे सिंबल कौन सी है, इस चीज को नजर में कर रहा है, ये सिंबल कौन सी है।
प्लस होगा तो वहां पे प्लस आएगा। अगर ये यूं हो जाए, अगर ये यूं हो जाए और आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, इधर देखना है जरा, ठीक है? मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, हाँ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नहीं कर इधर देखिएगा जरा, इधर देखें, ये यूं भी हो सकता है 2 इंटू 3 माइनस 4। अब बताएं कि 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 होगा, मगर ये माइनस इधर आएगा, माइनस 2 इंटू 4 होगा। अब ये माइनस क्यों आया? बिकॉज दिस इज माइनस हियर, ठीक है? इसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? इसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव, वाह वाह, प्रॉपर्टी, वाह सही वाह। हाँ जबरदस्त है। इधर देखना है, क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या? मल्टीप्लीकेशन ओवर, अगर Over बीच addition. में, हाँ अगर बीच में क्या, अगर बीच में एडिशन है तो ओवर एडिशन करना है, अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो ओवर क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है? शाबाश शाबाश। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर ये एक बार फिर से समझा दें। अच्छा महविश, अब देखिएगा, अब आप सेंटर हैं, ठीक है? शाबाश, इधर देखिएगा जरा, नाउ यू आर द सेंटर ऑफ दिस डिस्कशन। इधर देखिए महविश, 2 इंटू ओके ओके मैं 5, सॉरी एक मिनट 2 इंटू, या एक मिनट, 2 इंटू 5 प्लस 6 किया है मैंने। अब मैं प्रोडक्ट कैसे आएगा? 2 इंटू 5 करूँ ना पहले महविश, 2 इंटू 5 है ना, ये 2 इंटू आ गया, 2 इंटू आ गया, ओके हो गया, ओके हो गया। अब अगर मैं ये 2, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये दोनों का हक बनता है कि वो दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, तो पहला 2 इंटू 5 तो हो गया, मगर अब 2 इंटू 6 होगा। ये 2 इंटू 6 तब होगा जब इस प्लस से मैं क्रॉस करूंगा, ये प्लस बीच में क्रॉस प्लस कर, हाँ तो बीच वाला प्लस इधर करूंगा, फिर ये 2 कहेगा कि मैं आ जाऊं भाई, 6 कहेगा चलो आ जाओ, कोई मसला नहीं है, प्लस का मसला खत्म हो गया है। अब प्लस रख दिया, 6 कह रहा है मोर देन मोस्ट वेलकम, दरवाजा खुला है, आ जा, है ना? 2 इंटू फिर क्या करना है? फिर 6 करना है। अस्सलाम मतलब वालेकुम। टू जो है ब्रैकेट में जितने भी मतलब वो हैं उस सबसे मल्टीप्लाई करेगा। हाँ शाबाश, हाणे समझे गाल के? जी सर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि, जी बाबू, सर जेके प्रॉपर्टीज़ पढ़ूं था उनजे मथां हाईलाइट करे छॾियो न, या ईअं तव्हां ॿुधायो था उन खां पोइ त विसरी थी वञे जल्दी में, बाबू हो स्क्रीनशॉट कढी छॾियो ना न। ना, छो आदिल भाई, मां पूरो पीडीएफ तव्हांखे मोकिलींदुमि, घबराइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? अच्छा सर वधीक हाईलाइट थियल हुजे न मथां, ऐं नोट करण जेतिरो टाइम बि नथो मिली सघे। अब नोट करण बी मां तोखे ॾेखारां थो बी हेरे सोना आदिल आदिल न आदिल सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर हिते सर जेको मथां लिखियल हुजे न जेका प्रॉपर्टी, हा सर हाणे हिते आयो, थैंक यू बस सर, बस, थैंक यू सर। हाँ शाबाश, मां मां उस्ताद सॼो आहियां, नोट कयो आहे। हाँ मां उस्ताद आहियां। ठीक है ना? हाँ शाबाश, क्योंकि जब मैं तैयारी करवानी है तो मैं सारा प्रॉपरली मैनेज करूंगा ना, ऐसा तो नहीं है ना। दो चीजें और जी हैं, सर, थैंक यू सो मच। इधर देखना है, शाबाश, दो चीजें और हैं, उम्मीद है यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा। 2-4 चीजें और, एक प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई विल शेयर यू पिक्चर, एंड उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि मेरे पास बुक पड़ी थी और उसी बुक में होंगी, बस थोड़ा वेट कर लें। आज इंशाल्लाह अच्छा खासा पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे जब तो फिर बढ़ेंगे ही, ठीक है ना? क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक आप लोगों को समझ आनी चाहिए। बड़े अलग प्रॉपर्टीज, एक मिनट मुझे प्रॉपर्टीज ढूंढने दें थोड़ा, मैट्रिकुलेशन की बुक कहाँ गई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा जरूरी है। एक मिनट, आई गॉट इट। थोड़ा माइंड फ्रेश करें गाइस। सर आइडेंटिटी और इनवर्स, क्या कह रहे हैं? सर आइडेंटिटी या इनवर्स इन जो क्वेश्चन आयो भी हुयो नेक्स्ट प्रीवियस टेस्ट में। बाबू वो सब पढ़ाईंदा थे, डोंट वरी, मां आया ना। माइक बंद करें, शाबाश। इधर देखिएगा जरा, शाबाश। अब देखें, अगर मैं यूं कहूं ना, देखिएगा 2 = 2 है ना? where 2 belongs to real number, 2 belongs to real number कह रहा हूं, 3 = 3। कभी कभी यूं आ जाता है कि भाई 3 = 3 है, या a = a है, b = b है। पता है यार, चरिया हुआ था, पागल है हम लोग कि भाई b = b हमसे पूछा जा रहा है, मगर उसको भी उन्होंने एक प्रॉपर्टी का नाम दिया है। देखिएगा जरा, मैं बात फिर भी बता रहा हूं, देखिएगा जरा, प्रॉपर्टी का नाम दिया है। आपको पता है, जब आप आईने के सामने जाते हैं तो आप लोगों को क्या नजर आता है? अपना भूत, रिफ्लेक्शन खुद को। शाबाश, बंद, बस माइक का बंद। अपना भूत ही नजर आता है, मतलब आसान जो आई हूं, है ना? उसका मतलब ये तो कोई रिफ्लेक्शन होता है। तो a = a, ये अपना ही भूत है,
इसका मतलब ये रिफ्लेक्स कर रहा है, तो इसका जो प्रॉपर्टी का नेम है दैट इज द नेम ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। थोड़ी समझ आ रही है? याद करने का तरीका, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अपना ही भूत नजर आना तो रिफ्लेक्स हो रहा है ना। रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होता है भाई? बस गाल खत्म थी भाई यार, बस हद। हाँ इधर देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लर्निंग यहाँ पे आपकी होगी अगर आप लोग कंसंट्रेटेड हैं तो। इधर देखिएगा जरा, दूसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा जरा। अगर मैं कह रहा हूँ A इज इक्वल टू बी है, देखिएगा जरा, बड़ी मजेदार बात है, और B इज इक्वल टू सी है, तो अगर मैं यूं कहूं कि A इज इक्वल टू सी है तो मैं क्या गलत हूं? नो सर, हाँ नो नहीं ना भाई। देखिए खाली प्रॉपर्टी के छोड़ो। ये जो मेडिकल वाले बंदे हैं ना, उनका मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा ख्याल होता है, ठीक है। आई नो मेडिकल कंडीशन ना सॉरी, मेडिकल वालों की कंडीशन, ठीक है ना, मैं समझने में। इधर देखिएगा जरा, थोड़ा इधर देखना है। A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी। मैं कह रहा हूँ, देखिएगा जरा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के नाम ले रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ, अभी मैं बॉयज के नाम ले रहा हूँ, ठीक है। शोएब जो है, मैं कह रहा हूँ शोएब जो है, वो शोएब की उम्र मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ भाई वो आदिल के बराबर है, और शोएब आदिल जितना है, शोएब आदिल जितना है, और आदिल जो है वो अब्दुल रहमान के बराबर है, ठीक है। आदिल जो है वो अब्दुल रहमान जितना है। यार शोएब अगर आदिल जितना है और आदिल खुद अब्दुल रहमान जितना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि शोएब भी अब्दुल रहमान जितना है। जी सर, आप कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं। हाँ अगर इतने चाहिए मैं नथा चाहिए सकूं तो पूछा बाण दवा। शाबाश। अब देखिएगा जरा, मैं प्रूव कर रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? यस सर। हाँ जी सर। अगर देखे ये प्रॉपर्टी ऐसे भी हो सकती है, A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, मिसाल के तौर पे। तो A जो है B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो A C से तो बड़ा होगा ना जी बिल्कुल। भाई अगर मैं कहूँ कि टू, देखे अब बंद किया माइक खाली बंद, शाबाश। थोड़ा इधर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई 4 इज ग्रेटर देन 3, एंड मैं कह रहा हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या 4 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ 4 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली ग्रेटर है सर, बिल्कुल। तो ये दोनों कंडीशन देखें, जब बोलने के बाद अपनी माइक को और अपने अंगूठे मुबारक को तकलीफ दें, शाबाश। दोनों कंडीशन है। अगर ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जैसे कि A इज इक्वल टू सी होता है, या ऐसी कंडीशन आ जाए कि B इज ग्रेटर देन C हो गया, या लेस वाली कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बाबू? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक तो है ना भाई, सिमेट्रिक ही है ना, A B C। सर आप सर एक दफा रिपीट कर सकते हैं? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। इकरा कोई मसला नहीं। इकरा इधर देखिए जरा, आवाज बंद करनी है, शाबाश। इकरा, मैं कह रहा हूं कि आप 3 बहनें हैं मिसाल के तौर पे, भाई एक बहन है जो सबसे छोटी है, वो A है। सबसे छोटी बहन जो है, सॉरी आप है मिसाल के, बड़ी बहन आप B से बड़ी है, ये बीच वाली है B, और B जो है वो सबसे छोटी जो है वो उससे बड़ी है, तो क्या सबसे छोटी जो है C, क्या उससे आप बड़ी होंगी? नो सर। ये दिसो वडी गाल था, दिसो आप देखें ना, सबसे बड़ी आप हैं, आपसे B नंबर दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे आ रही है B वाली, जो दूसरे नंबर पे आपसे, वो तीसरे नंबर वाली बहन से बड़ी है ना, तो आप भी तो तीसरे नंबर वाली से बहन से बड़ी है ना। A will be greater than C। इकरा यस सर। समझ आ गई है? जी सर। शाबाश। तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? V से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, इधर देखिएगा जरा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एक मिनट नोट कर लो। जी महवेश। नहीं सर, वो मैं कह रही थी कि मैं नोट कर लूँ, 1 मिनट बस हो गया। चले ठीक है, इधर देखिएगा माइक बंद, शाबाश। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक बाद एक और आती है, देखिएगा जरा, सॉरी एक मिनट सिमेट्रिक एक मिनट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी वेट A is equal to B, sorry I got the point। एक मिनट सर जो आप कह रहे थे
इसको सिमेट्रिक कहते हैं, इधर देखिएगा जरा, इसको सिमेट्रिक कहते हैं। और जो दूसरी मैंने अभी बताई है ना, मैं नामों में थोड़ा चेंज हो गया, आप लोगों ने डिस्कस में ऐसे में लगा दिया, इसको सिमेट्रिक कहते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी बताई है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या ए बराबर बी के और बी बराबर ए के है। मिसाल के तौर 2 बराबर 2 के है, और मिसाल के तौर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों के 2 सिस्टर्स हैं, या मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भाई एक का नाम अगर इकरा है तो दूसरी का नाम भी इकरा है, तो वो इकरा उसके इकरा वो इकरा वो इकरा कह सकते हैं। ऐसे ही ये ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के अगर बराबर हुआ तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और वो वाली जो कंडीशन बताई थी मिसाल के तौर पे कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए विल बी बराबर टू सी। तो ये वाली जो है इसको हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ आ गई है? यस सर। शाबाश सर शाबाश फिर से रिपीट, सर Yes, फिर sir. से रिपीट करिए ये वाला, मुबीन क्या रिपीट करूं मैं? ये वाला फर्स्ट वाला, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। देखे 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 किचन में आयो यार, चाह आसान जी बिठाए जुमा कौन पीतिया इधर देखिएगा जरा। ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बराबर बी के है, ये दो अलग हैं, एक आइडेंटिटी है, कोई मसला नहीं है। ए अगर बराबर बी के है तो बी बराबर ए के है ना, अगर ए बराबर बी के है तो उसको मैं बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर ए बराबर बी के है और यही बी फिर तीसरे नंबर सी के बराबर है, ठीक है, ये तीसरे नंबर सी के बराबर है, तो जब बी ए के बराबर भी है और बी सी के बराबर भी है तो इसका मतलब ए फिर सी के बराबर तो होगा ना तीसरे के। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सर इसके पास लिख देना कौन सी प्रॉपर्टी है। सर आई हैव अ क्वेश्चन शाबाश 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 शाबाश। सर जी 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 एक्सक्यूज मी सर, जी। ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के आप कह रहे हैं, ये जैसे आपने उस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के भाई बहनों की तरह समझा ना, ये इससे ऐसे समझा दें तो क्लियर हो जाएगा। कौन सा? जैसे आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझाई वैसे ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी समझा दें। ठीक है एक मिनट। ये ट्रांजिटिव है, भले स्क्रीनशॉट निकाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सर वैसे अब रिकॉर्ड वो सर, सही सर, है, मैं भी पहले ही सर ये सही बोल रहा जी। सर जो आपने वो वाली प्रॉपर्टी बताई थी पहले वाली रिफ्लेक्टिव वाली, हाँ वो अलग थी इनसे। वो रिफ्लेक्सिव जो थी ना, वो ए बराबर ए, बस गाली खत्म, ए बराबर अच्छा ए, वो रिफ्लेक्सिव ठीक था। है सर। हाँ शाबाश, वो रिफ्लेक्सिव था, शाबाश, दैट वाज रिफ्लेक्सिव। माइक बंद क्यों? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम या डिफरेंस है? तकरीबन द सेम इन हाणे, सो a plus b is equal to b plus a। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में भी ईंदा चऊं बाबू ना 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 ना, हिते पाण हिकु शइ खे कंपेयर था कयूं, हुते हुयो a plus b is equal to b plus a हुयो। ठीक है, तो वो एक अलग मतलब सिमेट्रिक में एक शइ हूंदी आहे, कम्यूटेटिव में ॿ शयूं। हाँ, मतलब वो शयूं अलग हूंदियूं न, वो एक पंहिंजे सम्झो अलग तरीक़ो आहे। हिते पंहिंजो जेको आहे लेकिन समझो खड़ी तो बट आई थिंक समझ तो आ रही है ना। आई थिंक लंबी फिर डिस्कशन हो जाएगी और फिर मसला है कोर्स का। जी बस वही चीज है। ठीक है, शाबाश, इट्स अ रिफ्लेक्सिव। और दूसरी बात जो है, अगर मैं कह रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, माइक बंद, शाबाश, इसको लिख दे वाले या स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, इधर देखिएगा जरा। मैं कहा कि भाई अगर a इज इक्वल टू बी हो, a इज इक्वल टू बी है, तो ऑब्वियसली यार b इज इक्वल टू a भी तो है ना। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ भाई इकरा और महविश, अब मैंने पहले बॉयज को लिया था, अब छोकरियन के। हाँ किसो इकरा और महविश, मैं कह रहा हूँ इकरा की जो एज है वो महविश के बराबर है। और मैं अच्छा, मैंने कहा कि इकरा जो है बराबर महविश के है, एज के बराबर है, या इसको मैं कहूँ कि महविश नहीं मतलब आप कहेंगे नहीं सर इकरा महविश के बराबर नहीं है, महविश इकरा के बराबर है। हालात वड्डी गाल थी। हाँ, मतलब की बारी यह है कि कह सकता हूँ है ना, थोड़ी मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई इकरा जो है वो उसकी एज महविश के बराबर है, या महविश की एज जो है वो इकरा के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ यार अगर ए बराबर बी के है तो भाई बी बराबर ए के है। यार सिंपल सी बात है। और ये चीज इसको हम कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं मुझे बताया जरा, रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक के पास लिख देना, सिमेट्रिक, शाबाश, सिमेट्रिक। क्लियर हो गया सर? गुड, हो गया, जबरदस्त। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इधर देखिएगा जरा, शाबाश, सही है सिमेट्रिक। क्या एमसीक्यूज? हाँ एमसीक्यू में सारे कर मैं, हाँ
क्वेश्चंस किए हैं इधर प्रॉपर्टीज दे संजना, इट कैन बी पॉसिबल कि आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी, या ऐसा कहा सकता है कि भाई एक क्वेश्चन है वहां पे आप लोगों के पास, शाबाश, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इट कैन बी, पहला क्वेश्चन है कि द, या ऐसे लिख के मिसाल के तौर पे लिखा जा सकता है कि भाई इफ देखें, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, द प्रॉपर्टी इज नीचे लिखा जाए ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। शाबाश, मैंने होशियार थी आओ ना। डाटा सर। शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा, मैं थोड़ा एमसीक्यू टाइप में बता रहा हूँ, देखिएगा जरा, इधर देखिएगा। मैं कहूँ P इज इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू P, ये कौन सी है? सिमेट्रिक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, वाह वाह, जबरदस्त। अब इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, इस पे कैसे एमसीक्यूज आएगा? मतलब वही है जो मैंने ऊपर लिखा है ना, बस जैसे बताया कंडीशन वैसी कंडीशन है। अदरवाइज अगर आप लोगों को देखना है प्रीवियस, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस ऐसे यूं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो रिकॉर्डिंग है तो आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। इधर देखिएगा जरा, Q इज इक्वल टू P। एक और चीज है, अब मिसाल के तौर पे A -2 है और B क्या है, -3 है। ये चीज देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बंद करें, शाबाश, मोबाइल को बंद करें। इधर देखिएगा जरा, मोबाइल नहीं, सॉरी, माइक को बंद करें। इधर देखें, A इज इक्वल टू -2 है, B इज इक्वल टू मिसाल के तौर पे +3 है। A और B दोनों रियल नंबर हैं, A और B दोनों रियल नंबर हैं। यस यस बस बस बंद क्यों, शाबाश, चुप चुप चुप। इधर देखें, अगर मैं A और B को मल्टीप्लाई करूं, देखें ध्यान दें, माइक बंद करें, अंगूठे को तकलीफ नहीं दी जा रही। A इंटू B करूं, अगर मैं A इंटू B करूं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, A इंटू B मतलब -2 इंटू +3 करता हूं, तो रिजल्ट मेरे पास -6 आएगा। ये -6 क्या रियल नंबर है? यस सर। देखें दो चीजें, दोनों नंबर, फिर से मैं कह रहा हूं, इधर देखिए जरा, दोनों नंबर रियल नंबर है और उनकी मल्टीप्लीकेशन भी रियल नंबर में आ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा मुझे बताएं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ आ रही है? मतलब चेंज हो आंसर ऐसा कि रियल नंबर मिलेगा। शाबाश, हाँ, दोनों रियल नंबर। गुड, माइक बंद, माइक बंद, शाबाश शाबाश, माइक बंद, गुड। इधर देखिएगा जरा, हाय हाय, वही लेवल साहब, जबरदस्त। ओके 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 सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक जी जी बाबू जी सर, इस जो व्हाइट बोर्ड है जिन ता समझाया था प्रॉपर्टीज। हाँ जी सर, जेका प्रॉपर्टी समझाइण वारा आयो उन नालो मथा लिखी छॾियो कुंडे में, त सही हूंदो, बेहतर हूंदो। बाबू मां ईअं थो कयां, ॿुधो मां ईअं थो कयां, जस्ट मां तव्हांखे ईअं सम्झो खणी, त मूंखे बस यादि ॾियारे छॾियो, मां हिनजी पिक्चर तव्हांखे सेंड करे छॾींदुमि बस। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, शाबाश। सर आप जल्दी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ठीक है। माइक सफा है ना, वैसे तो ना करें, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप रिकॉर्डिंग बस भेजें, सबको मिल जाए, फिर किसी को मसला नहीं होगा सर। हम वही भी मिल जाएगी ना इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है, इधर देखिएगा जरा, अबा थोड़ा इधर देखिएगा जरा प्लीज। देखें, ये प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, मुबारका। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 8:30 भी हो गया। एक मिनट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, और सेम एज इट इज, जैसे कि मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे अगर जाऊं, फिर से स्क्रीन शॉट निकाला है जो मैंने, सेम एज इट। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिएगा मिसाल के तौर पे, अब हमारे पास लेट से कि मैं कहता हूं कि भाई जो a + b = b + a है, ये क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है। तो मैं क्या कहूंगा, मिसाल के तौर पे a/b + b/c, क्योंकि ये एक नंबर है, पूरा रेशनल नंबर है, ये दूसरा रेशनल नंबर है, बराबर है b/c + a/b। ये पूरा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इधर चला गया, ये वाला पहले में आ गया, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू द रेशनल नंबर। हाँ ठीक है सर, असांजा रेशनल नंबर नेगेटिव में थी सकन था? रेशनल नंबर देखे ना, हाँ क्यों नहीं नेगेटिव नंबर में हो सकते, क्योंकि रेशनल जो है पूरा इंटीजर है, तो -3/4 अगर हो तो इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। गॉट इट? यस सर। शाबाश, यस सर, थैंक यू। शाबाश, वो मोर देन मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। इधर देखिएगा जरा,
तो ये सारी जब मैं आपको भेजूंगा तो यहाँ पे सारी चीजें वही आ रही हैं। इधर देखें जरा, जैसे कि इधर देखें, यहाँ पे है ना, मैं थोड़ा इसको टच कर रहा हूँ। ए अपन बी इज रेशनल, ये दूसरा नंबर रेशनल, ये तीसरा नंबर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिएगा जरा, ये कौन सा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट्स से कि ये ए है, ये क्या पूरा बी है, ये क्या पूरा सी है। तो ये नंबर पहला इधर आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है। मसला क्या है? सिर्फ ब्रैकेट चेंज है, ब्रैकेट इधर उधर है। गॉट इट? ये ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, ठीक है, समझ आ रही है ना? तो ये चीजें आप फिर मैं भेजूंगा तो फिर इंशाल्लाह। हाँ जी सर। इस तरह जे मोकिलिंदो न क्लास जी, क्लास खां पोइ सर ये क्लास खां पोइ हाणे मोकिलिंदो न? मां मोकिलींदुमि बाबू, डोंट वरी। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर जी जी सर आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो ए ग्रेटर देन सी होगा। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? उस प्रॉपर्टी नाम क्या है दोस्तों, बताएं जरा। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। बस ट्रांजिटिव, सॉरी मां के ॿुधाइणो हुयो, बस सफ़ा कड़की पवंदा आहिनि। ट्रांजिटिव। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, शाबाश 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 शाबाश। एक बात सुने जरा, एक मजेदार कहानी, पता है आप लोग को, एक लर्निंग और होगी हमारी आज। मुझे बताएं, अगर मैं यूं लिखूं, मैं अगर यूं लिखूं 2 इज ग्रेटर देन 1, मैं लिख सकता हूं ना? 3 इज लेस देन 5, मैं लिख सकता हूं। अगर मैं कहूँ 5 इज लेस देन 2, तो चलो हे छा यार, बस छॾो क्लास की, असांखे गलत था पढ़ाए ना। आप लोग ऑब्वियसली ये कहेंगे, ऑब्वियसली इट इज अ माइंड। अगर मैं जिद करूं कि भाई ये ऐसे 5 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है, माइक बंद करें ना, 5 जो है 2 से छोटा है, तो ये मेरी कहानी चलेगी ही नहीं। पहली बात तो ये है, कहानी चलेगी ही नहीं। देखें, ये गलत है ना, ये भी गलत है। मैं अभी देखिएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखें, 0 इज ग्रेटर देन -1000। ये कोई कहेगा आप लोगों में जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम है या ज्यादा है, वो थोड़ा हो सकता है। देखिएगा जरा बाबू, बंद करें, माइक बंद। मैंने पूछा नहीं अभी। ये देखें, 0 -1 -2 -3 1 2 3। इधर देखिएगा जरा, ये राइट साइड है, ये वाली राइट है, ये वाली लेफ्ट है। जो राइट साइड वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। अब मैं यूं कहूं कि ये -1 जो है वो बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है, चलें ठीक है, 0 बड़ा है। अगर मैं यूं कहूं भाई, अगर मैं यूं कहूं ये -3 है, -3 से 0 बड़ा है, -3 और -2, -3 इज लेस देन -2। एक बात याद रखिएगा, जितना नंबर माइनस में ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा। अब मैं अगर यूं कहूं ना, देखिएगा जरा, -30 -40, तो छोटा कौन सा है? -40 छोटा है। गॉट इट? समझ आ गई? यस। हाँ, इट इज छोटा। हाँ, इट इज छोटा, शाबाश, ये छोटा होगा। बाबू बंद करें माइक, शाबाश। देखें, ये मैं एक्टिवली कह रहा हूँ। अब मैम आप लोगों के बार बार ये कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, ये बंद करे, डिस्टर्ब नहीं करना ना। इंग्लिश की क्लास में भी इस चीज का ख्याल रखना है। इंग्लिश की क्लास का मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, अभी थोड़ा मैथ्स पढ़ लेते। इधर देखिएगा जरा, इस पे तो आप खुश हो गए कि यार 30 इज ग्रेटर देन 20, ये खुश हो गया, पता चल गया, माशाल्लाह, ही मुस्कुराने लगे, जबरदस्त है। इधर देखिएगा जरा, मैं आपकी नींदें खराब कैसे करता हूँ। जी 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 सर, ये आप लेस देन ग्रेटर देन की सिंबल समझा देंगे ना तो सबका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा कि लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है। मेहरबानी इसलिए मेहरबानी मैं मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। शाबाश 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 शाबाश। ये देखें, जिसकी तरफ मुंह हो ना, ये वागु जड़ो मुंह खुले है ना, ये देखें, ये जिसकी तरफ मुंह है ना। अब मिसाल की तरफ 4 इज ऐसे, देखो मुंह किसकी तरफ है? 4 की साइड में, मतलब कि ये 4 बड़ा है। भले यहाँ पे 3 करूं या 5 करूं, अब यहाँ पे 5 कर दूंगा, आप कह रहे हैं कि भाई 4 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 5 से, तो मतलब ये गलत है। इसका मतलब यही है। अगर मैं यूं करता हूं, देखिएगा जरा, शाबाश, अगर मैं कहूं 4 इज लेस देन 4 इज ऐसे करूं 6, तो मुंह किसकी तरफ है? 6 की तरफ। इसका मतलब ये है कि 6 तो अब बड़ा है, ठीक है, 6 बड़ा है, 5 छोटा है। जिसकी तरफ ये बैक है ना, बैक पीठ जिसकी तरफ कर रहा है, उसका मतलब है वो छोटा है। समझ आ रही है? शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड। अब पता है, अगर मैं यूं कहूं आप लोगों को, हाय देखिएगा, मजा तो अब आना है। इधर देखिएगा जरा, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, मिसाल के तौर पे मैं बात करूं। अभी बोलना नहीं है, अभी बोलना नहीं है, ठीक है, बोलना बंद है।
3/4 कामा 5/4। अब पहली बात तो ये है, यहाँ पे समझिएगा जरा, मैं समझा रहा हूँ अभी, मैं बहुत इनर्जेटिक होकर समझा रहा हूँ। मेरी एनर्जी तब तक चलेगी जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे, मतलब की बारी है कि आप लोगों में एनर्जी रहेगी। अब थोड़ी इधर प्लीज 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 इधर सुने। वो सुना एसटीएचपी अगते तब 3 मार्च 5 3 4 मार्च से एसटीएचपी टेस्ट तब। इधर देखें जरा, हाँ इधर देखें, शाबाश, नाम आना चाहिए इधर, इधर देखें, शाबाश, आने तो जा गया एसटीएचपी ना लो बस, एसटीएचपी इधर देखें जरा। अब यहां से बड़ा कौन सा है देखिएगा जरा। अब आपको मैंने बताया था, इधर देखें, अब आपको मैंने बताया था कि मिसाल के तौर पे अगर 3/4 है तो ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या है, न्यूमरेटर है, शाबाश न्यूमरेटर। इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। एक बात समझ लें, एक बात समझ लें, अगर दो नंबर्स के मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे ये 2 नंबर्स है, ये और ये, इन 2 नंबर्स के क्या न्यूमरेटर सेम है? 1/3 2 है, 1/3 है, 2 नंबर सेम है न्यूमरेटर के, मतलब सॉरी, मतलब ये 2 नंबर के न्यूमरेटर सेम है। वो कहाँ पे टांग रही है? हाँ जी सर सेम सेम है। इधर देखिएगा, फिर ना कहिएगा कि सर रिपीट करें, गौर से गौर से गौर से गौर से गौर से इधर देखें, जब न्यूमरेटर सेम हो 2 नंबर्स के और जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, याद रखें, अगर ये डिनोमिनेटर छोटा है जब ये न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो वो नंबर बड़ा होगा, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। समझ आ रही है? डिनोमिनेटर अगर छोटा हुआ तो 2 और 3 में से 2, देखिए 2 और 3, उसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर इस 3 से 2 बड़ा है, तो सॉरी छोटा है, तो 2 छोटा है तो मतलब 1/2 क्या बड़ा है। इसके उलट नंबर सेकंड देखें, इसके उलट जो है वो नंबर सेकंड देखें प्लीज। सेकंड में क्या चीज है, सेकंड में डिफरेंस क्या है? सेकंड में डिफरेंस एक चीज है, 3/4 5/4। अब यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, क्या डिनोमिनेटर सेम है। देखे 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 देखे, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सब्र करें। डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो, बस वो बड़ा होता है। क्या है? जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए और न्यूमरेटर किसी का बड़ा हो जाए तो वो बड़ा है। मतलब 3/4 क्या है, वो लेस है किससे? 5/4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर बड़ा है। ये समझ आ गई है? यस सर। अब देखें, मैं अभी अभी क्विज ले रहा हूं आप लोगों की, देखिएगा जरा। अब अगर मैं यूं कहूं कि भाई 1/6 1/9 कौन सा बड़ा है? 1/6 शाबाश। क्यों ग्रेटर देन 1/9। क्यों 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 क्यों? सॉरी सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा सेम है। बस 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 चैट खुली हुई है, मैंने कहा है चैट पे ज्यादातर देखिएगा। क्यों? इसलिए कि न्यूमरेटर जब सेम हो जाए, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, इसके 9 और 6 देखे, 6 छोटा है तो 1/6 इज ग्रेटर, उलट है उसके। अगर मैं यूं कहूं, देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन आंसर। आंसर नहीं देना है अभी, देखिएगा मैं बता रहा हूं। 3/5 3/9 एक ये है, उसके बाद 4/6, ठीक है, उसके बाद 4/12, शाबाश। नंबर 3 लेकर आऊं, 8/3 और 9/3। और मुझे बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, नंबर फर्स्ट में कौन सा ग्रेटर है? सिर्फ ग्रेटर लिखे, फर्स्ट ग्रेटर है, सेकंड ग्रेटर है, नंबर सेकंड में, सेकंड कमेंट में शाबाश, कमेंट में कमेंट, शाबाश। माइक बंद कर दे उमर एंड महविश ईमान, माइक बंद। शाबाश, गुड गुड गुड। नंबर सेकंड शाबाश 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 शाबाश। नंबर थर्ड पे अब टूट पड़े, शाबाश, थर्ड पे टूट पड़े, लेवल तब। हाँ देखें देखें कैसे कमेंट चल रही हैं, थर्ड पे टूट पड़े, शाबाश। शाबाश जल्दी। फोर्थ
गुड 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 गुड, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल 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 वंडरफुल। इधर देखिएगा जरा, अब कुछ आंसर दे रहे हैं और अब रीजन से जा रहे हैं। भाई इन नंबर में से बड़ा जो है ज्यादातर ने कहा है कि भाई 3/5 है, इसलिए कि एक तो न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो जाए वो बड़ा होता है। एक तो चीज ये तय हो गई और हो गया सही है, आप लोग मुबारक। हाँ, खुश नहीं होना, ये पास ये चीज आईबी में भी क्लियर करनी है, क्योंकि ऐसे आएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिखवा लें मुझसे। देखिएगा उसके बाद नंबर सेकंड में जाएं, नंबर सेकंड में भी न्यूमरेटर जो है वो सेम है, अब डिनोमिनेटर छोटा 6 है, तो इसलिए 4/6 क्या होगा, ग्रेटर होगा। गुड हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। अब थर्ड पे डिनोमिनेटर सेम है, अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए वो बड़ा होगा, तो इसको मैं यूं लिखूंगा कि भाई 9/3 बड़ा है। गुड हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, 9 जो है 7 से बड़ा है, इसलिए 9/4 बड़ा होगा, इसको मैं लिख सकता हूं। मतलब समझ आ गया? कमेंट में लिखें, सिर्फ चैट में। शाबाश, बहुत खूब, माशाल्लाह। सर इसके एमसीक्यूज कैसे आएंगे, वो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी जी महवेश, अभी तक ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मैं हूं ना, घबराए नहीं। मैं एमसीक्यूज भी लूंगा, टेस्ट भी लूंगा, हर सर चीज है। आप लोगों में से ज्यादातर के पास बुक भी हमारे पास है, वो बुक भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मगर भेजूंगा नहीं, ठीक है, एज अ वर्कशीट दूंगा। इधर देखिएगा जरा, एक और भी क्वेश्चन है। जी जी सर 4 वाला जो है, अब अरे 4 वाला क्या था? सर जो 4 वाला है उसका 7/4 9/4 होगा ना? 9/4। देखे ना, क्वेश्चन उनको करने देना, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप लोग? ये एथिक्स में इंक्लूड होता है। जी जी मुबीन। सर जो 4 वाला है 7/4 और 9/4 है, तो उसका 9/4 से वो सही होगा ना? हाँ, ये बड़ा सर होगा, ठीक 9, है। हाँ जी सर, ये सही होगा ना? हाँ 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 ठीक है, इधर देखिएगा। ओके सर। शाबाश 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 शाबाश। जिसका डिनोमिनेटर, रिपीट कर रहा हूँ, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अगर कोई उस न्यूमरेटर से बड़ा कोई हो, वो बड़ा हो जाएगा। जिसका न्यूमरेटर सेम हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था, इसका न्यूमरेटर ये सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये रिपीट कर दिया मैंने। आगे देखिएगा जरा, शाबाश। अब आप देखें, अगर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम ना हो तो क्या करेंगे उमैर भाई? फिर देखें, माइक ऑन कर दिया। सर ये रिपीट करूं? जी जी ईमान। सर ये रिपीट करें, मेरे समझ में नहीं आ रही। ईमान, आई एम रियली सॉरी। पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आर यू फुली कंसंट्रेटेड है यार? कोई दूसरा तो काम नहीं कर रही हैं आप? नहीं सर, मैं बिल्कुल ही कंसंट्रेटेड हूँ और लेक्चर सुन रही हूँ आपकी। हाँ शाबाश, सही है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग है ना, हमें पता नहीं है, कोई पता नहीं वो क्या कहते हैं, मतलब खाना भी खा रहा होगा, हेकड़ो गिरा होगा तो ये दे थोड़ो, है ना, तो कुछ इशू होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। यू मस्ट बी कंसंट्रेटेड। आई थिंक ऑनलाइन लर्निंग जितना मैं आप लोगों को अच्छे समझा रहा हूँ, ऐसा आई थिंक के एनवायरमेंट बनाना मुश्किल होता है। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि भाई जस्ट बी कंसंट्रेटेड हियर। अदा हेरे इज जो, हाँ ईमान हेरे देखें। ईमान मुझे बताइएगा, 1/, ओहो मैंने लिखा ही नहीं है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ईमान 1/5 1/7। अब न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है? सर नोमिनेटर जो है ना वो सेम है। सेम है। अब मुझे बताएं, अब बड़ा कौन सा होगा? 1/5 ही होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ दे। अच्छा 1/5 क्यों बड़ा होगा? क्योंकि सर इसका जो है ना नैनोमीटर जो है ना वो सेम ही है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा ना? अच्छा इधर इधर इधर, हाँ 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 डिस्कस 3 मिसाल दी गाला, सॉरी यहाँ पे अगर मैं कर दूं 5, इधर देखिएगा जरा, देखा ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 5/3। अब इनमें से कौन सा बड़ा है? इनमें से सर 5/3। तो ईमान आपको क्या समझ नहीं आया है? हाँ सर ये जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है ना वो चेंज होता है ना, वही थोड़ा समझ में नहीं आया। ऊपर अगर नोमिनेटर सेम है, नीचे जो डेनोमिनेटर जो होता है वो चेंज हो, वही थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ईमान मैं वहां तक गया ही नहीं हूँ अभी तक, तो यही तो समझाया है मैंने। मैं गया हूँ क्या चलें आगे? ठीक है सर। हाँ ना, चलें ठीक है। हाँ शाबाश, अभी तक तो मैं गया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं इधर हूँ। इधर देखिएगा जरा,
अब इधर देखिएगा गाइस, इधर 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 अगर कंडीशन चेंज हो जाती है 3/5 है कामा मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4/7 है अलोड़ी हने छा थींदो हैं। अब अबा हो थोड़ा हेरे ध्यान दीजिए, मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ। STHP अच्छी भाई साहब इधर देखिएगा जरा। अब इस पे कैसे आपको कंसंट्रेट करना है, इसके पे कैसे, कोई और भूत नहीं है यहाँ पे। देखिएगा जरा ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 7 को इस 3 के साथ दूसरे वाले पे इंटर करना है, इस 7 को ऊपर ले जाना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या रिजल्ट आएगा 21। बड़ी बड़ी आसानी था। इस 5 को ले जाना है इसके पास, अब 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 20। अब मुझे बता 20 बड़ा है या 21 बड़ा है? 21 बड़ा है। अगर ये 21 बड़ा है ना, जो बड़ा है वो इस साइड पे है, तो हमारा 3/5 बड़ा होगा। बड़ी लेवल दो साहब हैं। मैं फिर से दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, शाबाश, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेडिकल वालों इधर देखें जरा, मैं ये मेहनत पूरी ज्यादातर ना मैं आप लोगों मेडिकल वालों पे ज्यादा करता हूँ, इसलिए कि आप लोगों को, क्योंकि बेसिक वीक है, कसूर नहीं है, हम क्या करें। हाँ इधर देखिएगा जरा, कोई मसला नहीं है जब तक मैं हूँ मेडिकल वालों के साथ हूँ, ठीक है। इधर देखना है, ईमान इशरत बंद करे माइक, शाबाश। देखिएगा 4/3 हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है मैंने 5/9 हो गया। अब यहाँ से बड़ा कौन सा होगा, थोड़ा इधर देखिएगा। ये बड़ा कैसे मालूम करना है, इस 9 को इस 4 के साथ इधर यूं है, ये 3 सभा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 आयो 4 के पास, अस्सलाम वालेकुम, 4 ने कहा वालेकुम अस्सलाम, और ये 36 हो गया है। 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया और 36। इस 3 को इस के पास ले जा रहे हैं और यहाँ पे इसको सलाम हुआ और यहाँ पे ये 15 हो गया, दोनों मिल गया और 15 हो गया। 3 × 5 15 हो गया। अब मुझे ये बताएं, माइक फिर ऑन हो गई आदिल। अब पता है बिला वजह अगर माइक ऑन किया आप लोगों ने, मैं अभी अब रिमूव कर दूंगा। फिर सर एक सवाल था इसलिए। बाबू अगर मैंने पूछे नहीं आप लोगों से, हर बार पूछता हूँ, आपके पास आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, बंद करें। बहुत ही आपकी आवाज, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है ना, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। देखिएगा अब यहाँ से 36 बड़ा है या 15 बड़ा है? 36 बड़ा है। अगर 36 बड़ा होगा ना तो 4/3 इज ग्रेटर देन 5/9। अब बताएं जरा, मैसेजेस में बताएं कि किसको समझ नहीं आया। आदिल भाई अब सवाल करें, शाबाश जी आदिल भाई। सर तीर वाला रूल बता रहे हैं, कोई भी सेम ना हो तब ये अप्लाई होगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है ना, शाबाश, गुड क्वेश्चन। देखिए मैंने मौका दिया ना आपको, यहाँ पे कोई सेम नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई सेम नहीं है, इसलिए ये रूल अप्लाई हो रहा है। वहां पे भी अप्लाई होगा, वहां पे भी अप्लाई होगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा, देखिएगा जरा, देखिएगा जादू, वहां पे भी सेम ही है, 1/3 1/9 वही सेम है। अब यहाँ पे रूल को देख रहे हैं तो 1/3 डायरेक्ट बड़ा है, आप देख रहे हैं, मगर सेम तरीका अप्लाई करें। 9 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर 3, 9 बड़ा है ना। अब 9 बड़ा है तो 1/3 बड़ा हो गया, गाल खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है ये रूल, कोई मसला नहीं है। शाबाश 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 गाइस। अब मैसेजेस पे टूट पड़े, समझ आ गया ये? मैं कुछ प्रैक्टिस दूं आप लोगों को अभी? शाबाश, गुड जी, ओके 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 ओके। अब मुझे बताइएगा जरा, अब मुझे बताइएगा 3/5 बड़ा है या 6/3 क्या करूं 7 ये बड़ा है? इनमें से मैसेजेस पे बताएं, पहले में से कौन सा बड़ा है? मैं एमसीक्यू तो बता रहा हूँ ना महवेश, डोंट वरी, अभी तो पहला, अभी तो शुरुआत है ना, सब कुछ होगा, डोंट वरी। 3/5 बड़ा है, 6/5 बड़ा है, मैसेजेस पे बता दे जाए, शाबाश। उसके बाद 11/2 10/5, इनमें से कौन बड़ा है? गुड, शाबाश, होशियार थिया है ना, शाबाश। अब देखें क्या किया आप लोगों ने, 7 को इधर मल्टीप्लाई कराया है, ये 21 आ गया, 5 को इधर, ये 30 आ गया। तो देखिए 30 बड़ा है तो इसका मतलब है कि 6/7 बड़ा है। यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 5 को यहाँ पे 55, तो 11/2 बड़ा है ना, सेकंड से 11/2 बड़ा है। तो माशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। और असेंडिंग आर्डर की मैं बात करूँ, अगर मना
अब अच्छा, आज का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लास्ट हमारा टॉपिक है आज का। फिर इंशाल्लाह, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक था और कचहरी भी थोड़ी हुई है, इसलिए हमारा टॉपिक आज तक का यहाँ तक का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कचहरी नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। गॉट इट? इधर देखिएगा जरा, अगर मैं कहूँ 1 3 0 2 6, अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है यूं 1 2 3 4। देखिएगा असेंडिंग का मतलब बता रहा हूँ। असेंडिंग मीन्स यूं ऐसे जाना, मतलब पहला 1 फिर 2 फिर 3। मतलब असेंडिंग में क्या होता है? असेंडिंग में क्या होता है? पहले छोटा रखते हैं, पहले छोटा नंबर रखते हैं। असेंडिंग ASCENDING, असेंडिंग में पहले छोटा रखते हैं। असेंडिंग यहाँ पे क्या आएगा? असेंडिंग में पहले क्या आएगा? 0, फिर क्या 1, फिर उससे बड़ा कौन सा 2, फिर 2 के बाद कौन सा 3, फिर 3 के बाद क्या है 6। तो ये आपकी असेंडिंग सीरीज है। क्या ये आपकी असेंडिंग सीरीज है? अब अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूं, DESCENDING, डिसेंडिंग की बात करूं तो सबसे बड़ा पहले आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा? 6, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। समझ आ रही है? शाबाश 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 शाबाश। जी सर। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। सर जी जी सर, ये आपने 2 वैल्यूज के साथ असेंडिंग और असेंडिंग बताया ना, आप 3 वैल्यूज के साथ एक एग्जांपल तो दे दें प्लीज। मैं दे रहा हूँ एग्जांपल। डोंट वरी। देखिएगा जरा, क्योंकि ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आगे रेशनल नंबर का भी देखना है ना, उसका हाल देखना है। इधर देखिएगा जरा, देखें अगर मैं असेंडिंग की बात करूँ, 5 है या मिसाल 2 है, 6 है, 3 है, 10 है। अगर मैं असेंडिंग की बात करूँ तो असेंडिंग में सबसे पहले क्या आता है? छोटा। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 2। अब इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है जो सारों से छोटा है? वो है 3, असेंडिंग। फिर 3 से बड़ा 5, फिर 5 से बड़ा 6, 10। ये हो गया असेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होता है? सबसे बड़ा कौन सा? पहले सबसे बड़ा होगा डिसेंडिंग में, फिर क्या 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। मना रिवर्स जाना। हमारा समझ आ गया? जी सर, ये समझ में आ गया। वो जो रेशनल फॉर्म में आप बता रहे थे ना, तो उसका क्या? हाँ हमारा वो तक पहुंचे नहीं है हम लोग, जरा सफर करें। अच्छा ठीक रुकिए है जरा। सर। हाँ जी शाबाश। जी। एक मिनट इधर देखिएगा जरा बाबू, STHP इधर देखिएगा, आपको जगाने का तरीका सिर्फ यही है ना। इधर देखिएगा जरा, इधर देखें यार, 12-15 हजार है, 300 उठाने हैं। 300 में आपका नाम होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर इंशाल्लाह होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरी भी कोशिश वही है, इसलिए मैं STHP बार बार कह रहा हूँ भाई। STHP इधर देखें, इधर देखें जरा, 1/2, 3/5, 6/7। अब आप लोगों को यहां से इसको असेंडिंग सीरीज में रखना है। असेंडिंग का मतलब ये देखिएगा, अभी तुक्के नहीं लगाने, मैं समझा रहा हूँ। अब्दुल बारी साहब, माइक बंद, शाबाश। इसको असेंडिंग फॉर्म में रखना है। क्या करेंगे? पहले असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटा रखना। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं जो कि काम किया है। देखिएगा जरा, देखिएगा। अब पहले क्या करेंगे? पहले नंबर को, पहला जो नंबर है उसी को कंपेयर करें, इस नंबर को कंपेयर करें इस नंबर के साथ। अब मुझे बताएं 1/2 बड़ा है या 3/5 बड़ा है? कमेंट में, चैट में, शाबाश। छोटा कौन सा है? 3/5 बड़ा है, शाबाश। कमेंट में, चैट में। 1/2 जो है छोटा है, क्योंकि हमें असेंडिंग सीरीज चाहिए, तो असेंडिंग के लिए पहले क्या चाहिए? छोटा चाहिए, तो इसलिए हम छोटा देखेंगे। तो 1/2 क्या है? छोटा है। चले 3/5 से छोटा 1/2 हो गया। तो क्योंकि अब 3/5 को छोड़ दें, अब 1/2 क्योंकि ये इससे छोटा हो गया है, तो 1/2 थोड़ा इधर प्लीज गौर करें, फिर कहेंगे सर रिपीट करें, समझ नहीं आएगा। इधर देखें जरा, अब छोटा निकल गया। 1/2 को कंपेयर करें अब 6/7 के साथ। कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली 1/2 छोटा है। 1/2। तो 1/2 जो है दोनों से छोटा है, पक्का? 1/2 दोनों से छोटा है, पक्का हो गया, दोनों से छोटा है। तो हम लोग पहले 1/2 रखेंगे। तो 1/2 की जान छूटी, 1/2 खत्म। चले ये खत्म हो गया, उसके बाद इसको 1/2 को खत्म कर दें, क्योंकि पहला सबसे छोटा 1/2 है। अब मुझे बताएं इनमें से छोटा कौन सा है? 3/5। पक्का? 3/5। 3/5 छोटा है। अब 3/5 क्या छोटा है?
तो क्योंकि हैं ही 3 नंबर तो 3/5 इधर आएगा और सबसे बड़ा कौन सा 6/7 बड़ा है। तो ये असेंडिंग सीरीज हो गई, कोई सब्जेक्टिव जी। डिसेंडिंग में सर रिवर्स करने पर रखणो पवंदो, माने 6/7 पहिरियों पोइ 3/5 यस। डिसेंडिंग में क्या होगा, ये पहले रख दें, ये 3/5 फिर रख दें, फिर यहाँ पे 1/2 रख दें, बस गाल इतनी। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिएगा जरा। अभी आपको सॉल्व करना है, जिसको समझ नहीं आया सॉल्व करेंगे, थोड़ा मत्था मारेंगे आपको आ जाएगा। भाई अब बात ये जरा है 2/5, 7/5 और 1/5 ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगी इसकी? 1/5, 2/5, 7/5। अच्छा, क्यों पता है? क्यों जाहिर सी बात है ना, डिनोमिनेटर इसके सेम है। अब जो सबसे छोटा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया है, तो पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा। क्योंकि थोड़ा शरारती दिमाग इस्तेमाल करें ना, शरारती दिमाग ये है कि पहले देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम तो नहीं हो रहा है। हाँ सेम हो रहे हैं, सेम अगर हो रहे हैं तो देखें जरा, फिर न्यूमरेटर पे भागें। यार जिसका छोटा न्यूमरेटर है वो छोटा है, बड़ा है वो बड़ा है, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम देख के फिर अपना कानून इस्तेमाल करें। गॉट इट? एक और एग्जांपल इधर देखिएगा जरा। 5/6, 3/7, 2/5। अब इसका बता मुझे जरा प्लीज। 2/5, 3/7, 5/6। 2/5, 3/7, 5/7। हाँ ये क्या बात है? 2/5, 5/6, 3/7। अगर ना हुआ ना देखिएगा कि इसलिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है। आप लोग ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं, पहले रूल लगाएं तो सही वहां पे। सर असेंडिंग ऑर्डर बताना, डिसेंडिंग यो बताओ। असेंडिंग 2/5, 3/7, 5/6। हाँ देखिए रूल क्या है, इधर देखिएगा जरा, इधर रूल क्या है। पहले इसको मिसाल के तौर पे हमें सबसे छोटा चाहिए, कंपेयर किया इसके साथ 18 आया, इसके साथ कंपेयर किया 35 आया, तो इसका मतलब है ये हमारा छोटा है। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ क्या है 14, ये क्या 15, तो ये हमारा सबसे छोटा आ गया। तो 2/5 सबसे छोटा हो गया, क्योंकि सबसे छोटा अभी ये आ गया है। इसको निकाल दें 5/6, 3/7। अब इनमें से छोटा देखें, ये 18, ये 35, ये 35, तो सबसे छोटा इन दोनों में से छोटा कौन सा 3/7, और अब कौन सा सबसे बड़ा कौन सा 5/6। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। बस यो हुक्म। गॉट इट? यस सर। शाबाश, गुड हो गया। आज मैं आप लोगों को वर्कशीट भी भेज दूंगा, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? वाले 500 लीटर हो जाए पेट्रोल, ठीक है? अच्छा, आज तक की कहानी हमारी होती है यहाँ पे खत्म। अच्छा पता है एक आप लोगों को मैं इधर आ जाता हूँ। खत्म हो रही है जान छुट्टी, जान छुट्टी है ना, जान छुट्टी। हाँ बोर हो रहे थे आप लोग, क्या है ना, जबरदस्ती पढ़ना तो है, क्या करें? इधर देखिएगा जरा, मैथ्स है ना, देखें। अच्छा वो कहते हैं कि एक तो मैथ्स खुश्क है और टीचर भी खुश्क मिल जाए तो फिर भी मैथ्स सीखी जान छुट्टी हमारी, है ना। मैं खुश्की नहीं चाहता आप लोगों की, ठीक है, और ना ही मैं खुश्क होना चाहता हूँ। अभी मैं आप लोगों से थोड़े कमेंट्स प्लीज चाहूंगा, न्यू लोग बताएं गाइस, एक बंदा बताए। आज मैं हाँ हसन रजा आप बोले। हसन भाई मजा आया क्लास में? ग्रेट जर्नी, ग्रेट स्टार्ट विथ यू। मतलब होप अंदर में पैदा हुई है कि इंशाल्लाह वी विल क्रैक द टेस्ट ऑफ आईबीए, इंशाल्लाह वी विल बी आईबीएन। यस इंशाल्लाह। आज मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को वो प्रॉपर्टी भेज देता हूँ, कुछ एमसीक्यूज भी भेज देता हूँ इनके रिलेटेड, ठीक है? वो भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कोई और हमारा आप बोले? हाँ रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली। और कोई कौन है हमारा? आप बोले। सर बहुत मजा आया और उम्मीद जाती है इंशाल्लाह ताला टेस्ट बहुत अच्छा देना है। शाबाश, थैंक यू सो मच। उमर आप? इंग्लिश की क्लास है, टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ, टाइम टेबल बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मैं टाइम टेबल पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को। मेडिकल वाले कौन है? उमर माइक बंद। मेडिकल वाले कौन है? हेलो सर मैं। हाँ मेडिकल आप बताएं मुझे
ठीक है, आपको समझ आया आज? यस सर। जो एक बोले ना महविश, समझ आ गया आपको? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी स्टूडेंट हूँ तो IBA में सिलेक्ट हो जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी भी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों को IBA में दाखिल कराना ही कराना है ना। और उसके बाद मेडिकल वाली कौन है? थैंक यू मेडिकल वाली आप सर बताएं मैं। फिर। हाँ मुबीन आप बता, समझ आया? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। और कौन है? सर मैं बताएं? हाँ हाँ संजना, आप बताएं। जी संजना। सर सुठो समझ में आयो। ॾाढो सुठो आयो, असांखे मज़ो आयो, वरी वरी प्रोग्राम थींदा रहना ना। अच्छा कोई और बॉयज में से, बॉयज छोकरा हेॾे हुकुम। अच्छा ॿुधायो हाणे। सर ॾाढो सुठो एक्सपीरियंस रहियो। अच्छा पहिरीं मतलब कॉलेज मुंहिंजी ऑनलाइन क्लास मतलब पहिरीं हुई मुंहिंजी, अॼु ॾींहं ताईं ॾाढो सुठो एक्सपीरियंस रहियो, काफ़ी लर्न करण लाइ बि मिलियो। इंशाल्लाह अॻिते बि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबू बात ये है कि और कोई छोकरो आए जो को गलाए, और कोई छोकरो? हाँ यस सर, बहुत मजा आया माशाल्लाह सर। ये इसके सेंडिंग ऑर्डर की जो और कोई वीडियोस कोई हो लिंक वगैरह तो सर सेंड कर दीजिएगा, बता दें सर। यस यस उमर भाई अभी माइक बंद करें। एक तो मैं आप लोगों को टाइम टेबल थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। माइक बंद। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को किस किस चीजों में इंगेज करूंगा। इंगेज का मतलब यह है कि पढ़ाई में, ठीक है? हाँ शाबाश, जिनकी मंगनी नहीं हुई खुश ना हो। इधर देखिएगा इधर देखिएगा जरा, शाबाश बाबू। जो मैथ, जो लगभग जो इंग्लिश की क्लासेस चलेंगे आप लोगों की, क्योंकि पहली क्लास आज मैंने ली आप लोगों की। मैथ्स की क्लास लगभग मंडे टू थर्सडे चलेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। टाइम टेबल मैं इंशाल्लाह कल तक आप लोगों को प्रॉपर भेज दूंगा। फिर भी बता रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ज्यादातर मैथ्स चलेगी। जो फ्राइडे सैटरडे और संडे होगा आप लोगों की क्लास जो चलेगी वो इंग्लिश की चलेगी। टेस्ट आप लोगों की संडे को होगी, मगर क्लास वो इवनिंग को लगभग होती है। वो सारा प्रोसेस मैं भेज दूंगा टेस्ट का, डोंट वरी। मटेरियल पढ़ने के बाद मेरा इंगेज करने का तरीका आप लोगों का सुन ले। मैं PDF भी आप लोगों को भेजूंगा, जो पढ़ाऊंगा यहाँ पे वो भी चीज़ें। और उसके बाद जो है कि रिकॉर्डिंग भेजूंगा। रिकॉर्डिंग के अलावा हमारी उसके रिलेटेड अगर दूसरी वीडियो बनी हुई है हमारी यूट्यूब पे, में स्पेशली मेरी अपनी, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? लिंक्स भेज दूंगा। ये सारी चीज़ें होगी। कोशिश पूरी ये करनी है कि आप लोगों को आगे आना है। दूसरी बात ये है कि कोशिश पूरी करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह देखा जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपस में ग्रुप्स में प्लीज ज्यादातर इतना खामखा की डिस्कस नहीं करना। ग्रुप में सारे लोग, हम लोग एक जैसे नहीं हैं जैसा कि, तो ग्रुप में प्लीज, क्योंकि ऑब्वियसली आज बॉयज के लिए मैंने वो लगा दिया था मतलब प्राइवेसी, तो इसलिए लगाई थी कि भाई क्योंकि सारे न्यू है ना, किसी को पता नहीं है कि रूल्स में चलना कैसे है, तो उस हवाले से किसी को रश नहीं करना खामखा का। ये चीजें वो चीजें, जो चीज मैं कह दूं इसका मतलब मैं कह दूंगा। उसके बाद प्राइवेसी में मतलब प्राइवेट मुझे आके कोई मैसेज ना करे। आई एम डीलिंग थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस नाउ आर डेज। किसी का क्या क्वेश्चन है, किसी का क्या क्वेश्चन है, तो वो प्लीज प्राइवेट में ना आके करिएगा, क्योंकि मेरा रिप्लाई बहुत लेट मिलता है। ऐसा ना हो कि रिप्लाई SQHP के जाके बाद मिले आप लोगों को, समझ आ रही है? तो इसलिए कि अभी भी मेरे पास जो चैट्स पड़ी हुए हैं 1400 से ज्यादा चैट्स और 3000 से ज्यादा मैसेजेस पड़े हुए हैं। इस हवाले से रिप्लाई देने में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो भी पूछना हो ग्रुप में पूछें। अगर फॉर्म में फिलिंग का प्रॉब्लम है तो ग्रुप में पूछें, रश ना करें। बी अ मैच्योर। मैच्योर का मतलब यह है कि अगर ग्रुप में ज्यादा चैटिंग भी होगी, या चिढ़ नहीं जाना, यार नीचर यार सफा अनएजुकेटेड फलाना फलाना, ऐसी बात कोई ना करेगा। इसलिए नहीं यार, ऑब्वियसली ग्रुप में है, सारे लोग हैं, रिस्पॉन्ड करने में रश हो जाएगी, हो सकता है रश हो जाए। जी जन्नत सर फॉर्म न तो खुले, कोई मसलो ना। लिंक आज मैं तव्हांखे सेंड कयांव थो। लिंक जेका वो वरी लिंक सेंड करे तव्हांखे मां ॿुधायांव थो कि छा छा करिणो आहे। पोइ जिते तव्हांखे प्रॉब्लम आहे, वीडियो मुंहिंजी सेट मतलब ठहियल आहे, फॉर्म किए फिल करणो है, वो वीडियो देख के आप लोग आगे जाइएगा, ठीक है? वो वीडियो देख के, शाबाश, ठीक है सर। फिर फॉर्म फिल कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर समझ नहीं आ रहा फिर मुझसे पूछें, अदरवाइज वीडियो नहीं देखी हुई फिर भी मत खाएंगे तो वीडियो मेरे काम की नहीं है। गॉट इट? सर रिकॉर्डिंग मोकल जो मैं मोकल रहा हूँ ना, मोकल रहा हूँ ठीक है, इधर देखिएगा जरा। हाँ शाबाश। तो एक चीज ये है। उसके बाद ये है कि प्लीज थोड़ा कोऑपरेटिव बने। कोऑपरेटिव बनेंगे तो आपका फायदा है, रश करेंगे आपका नुकसान होगा खामखा का, ठीक है? इस चीज से थोड़ा गुरेज करना है। आज सारी चीजें मैं आप लोगों को भेज दूंगा, डोंट वरी मगर, ठीक है? अभी थोड़ा पड़ा है, कहानी आगे है ना। अगर आज तो कचहरी हुई है ना हमारी, आगे इंशाल्लाह कल से जो हमारा काम होगा बहुत अच्छा और इंशाल्लाह रिफ्लेक्टिव काम होगा, और इंशाल्लाह फिर साथ होंगे। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई
एक मिनट आवाज ना करें, आदिल माइक बंद। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और बस पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बस फैमिली के साथ रहिए और मुस्कुराते रहिए, हर किसी को साथ हंसते मुस्कुराते जवाब दीजिए, रिएक्ट ना कीजिए, मतलब हर बात पे रिएक्ट ना हो। इंग्लिश की क्लासेस का टाइम टेबल मैं आपको भेज दूंगा। बाय द वे इंग्लिश की क्लासेस की जो टाइमिंग होती है ज़्यादातर हमारी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे होगी। और डोंट वरी कि भाई इंग्लिश की क्लास प्लीज वो ऐसा करें वैसा करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम चलना है। मैथ्स का आउटलाइन ज़्यादा होगी हमारी, इसलिए हम लोग मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अदरवाइज इंग्लिश की हमारी पूरी हो ही जाती है आराम से, उसका परेशानी नहीं है, ठीक है। अभी आप आज नहीं होगी जी, आज नहीं होगी, डेली एक नहीं डेली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, मगर एक क्लास होगी ताकि आप लोग बोर भी ना हो और हम लोग भी आराम से काम कर सके। समझ आ रही है? ओके सफा ओके शाबाश, समय से पढ़ जग पैरी चढ़ रहा है। सारी मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लर्निंग जो ऑनलाइन लर्निंग है ना, वो थोड़ी मना डिफिकल्ट होती है। सफा अक्षर में सफा मना सूर पे जी वेंदो ऑब्वियसली, नो मैटर। इंशाल्लाह गद आयूं, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिए, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारिए और बस दुआएं लेते रहिए और दुआएं देते भी रहिए, ठीक है गाइस। इंशाल्लाह गद आयूं। हाफिज सर। खुदा हाफिज। एक मिनट हाफिज सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। You are the best. जी, You are the best test teacher. Thank you so much, Mavish. Thank you so much. So we are moving toward our goal. Okay. Thank you so much. मुस्कुराते रहिए. Have a sweet dreams.